अल्लाह की इबादत करो। अगर आज तुम इबादत नहीं किए रहोगे, मरने के बाद तब पता चलेगा। आज इंसान मरने के बाद जब कब्रिस्तान में जाने लगता है, अल्लाह अकबर, जो इंसान अपने ऊपर इतना फख्र करता था ना, जो इंसान अपने ऊपर इतना गुरूर करता था ना कि मैं देखने में बहुत खूबसूरत हूँ, मैं चलने में खूबसूरत हूँ, मैं बोलने में मेरा लहजा अच्छा है, मुझे देखने में लोग मेरी तारीफ़ करते हैं। अल्लाह अकबर, यही जिस्म जो खूबसूरत जिस्म है, देखने वाली आंखें खूबसूरत है, बोलने वाली ज़बान बहुत खूबसूरत है, मगर ये किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने सर से लेकर पाँव तक बना दिया। अल्लाह ने फरमाया, बंदे मैंने तुझे बना दिया है, इसलिए नहीं बनाया कि तू अपने ऊपर गुरूर करना, बल्कि शुक्र अदा करना बनाने वाली ज़ात पर, शुक्र करना उस एहसान मालिक की कि अल्लाह ने जिसने इतनी खूबसूरत बना दिया है, वरना मेरा अल्लाह चाहता तुम्हारे नाकों को लंबी कर देता, लोग देखना पसंद न करते। अगर अल्लाह चाह लेता तुमको अंधा पैदा कर देता, तुमको लोग कहते ये अंधा जा रहा है। मेरा अल्लाह अगर चाह लेता तुम्हारे कान लंबे कर देते। मेरा अल्लाह चाह लेता, जिस ओंठ को अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है, अल्लाह चाहता वो ओंठ को लंबा कर देता। अल्लाह ने जिस उंगलियों को बनाया है, एक दूसरे उंगली से छोटी बड़ी बनाया है, इसलिए ताकि देखने में अच्छी लगे और मेरा बंदा कम से कम कोई चीज़ अपने मुंह तक पहुंचा सके और खा ले। अगर अल्लाह चाहता पूरी उंगलियों को बराबर बना देता, ओंठों को लंबा कर देता, तो अब बंदा खाना खाता तो कैसे खाता? ओंठ को संभालता या हाथ को संभालता? मगर अल्लाह का ये एहसान, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा रब ने मुझे बहुत अच्छा बनाया है। अल्लाह ने मुझे अच्छा इसलिए बनाया ताकि मैं उसकी इबादत कर सकूं। मुसलमानों, उसकी शुक्र अदा करनी चाहिए, गुरूर नहीं करनी चाहिए। जो इंसान जब पैदा हुआ था अपने से नहा नहीं सकता था, अपने से अपनी जिस्म को ढाक नहीं सकता था, गुरूर किस बात की है? तुम पैदा हुए अपने जिस्म को नहीं ढाक पाए, तुम पैदा हुए अपने से नहा नहीं पाए, अपनी गंदगी नहीं साफ कर पाए, तो गुरूर किस बात की है? जो इंसान पैदा हुआ अपने जिस्म को नहीं ढाक पाया, पैदा हुआ अपने आप को साफ नहीं कर पाया, मरने के बाद भी न अपने जिस्म को गुस्ल दे सकता है, न अपने जिस्म को छुपा सकता है, अब उस इंसान किस बात की गुरूर है? जो इंसान पैदा हुआ ही नहीं कर पाया, मरने के बाद अपने से गुस्ल नहीं दे सकता, गुरूर किस बात की है? इसलिए गुरूर नहीं करनी चाहिए, बल्कि कहना चाहिए मेरे रब का शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह ने किसी न किसी को मेरे खातिर बना दिया है। उस वक्त तक वो खड़ा रहा, गुस्ल दिया है, जनाजे के कफन तैयार किया गया है, और जनाजे कफन तैयार करने के बाद वो इंसान मौजूद रहा जो दुनिया में मुझसे मोहब्बत करता रहा। मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे बाप, मेरे दादा दादी, जितने लोग थे रिश्तेदार, सब मौजूद रहे। मुझे कफन दिया जा रहा था, लोग देखते रहे। मेरे जिस्म पर खुशबू लगाई जा रही थी, लोग मुझे देखते रहे। अल्लाह अकबर, जो मेरा दुश्मन था वो भी कहता था अल्लाह इसको जन्नत नसीब अता करे। जो मेरी शान बुराई करने वाला इंसान था, अल्लाह वो भी कहता है कैसा भी था मगर अल्लाह जन्नत नसीब करे। क्यों? वजह ये है, जब तक जिंदा था तुम चिढ़ते थे, मरने के बाद तमाम दफ्तर बंद हो चुके हैं, उसके तमाम नामाए आमाल बंद कर दिए गए हैं। जो फरिश्ते होते हैं ना, उस फरिश्तों को अल्लाह इरशाद फरमाता है, फरिश्तों अब इनकी ज़ुबान पर कभी बुराई की बात ना आनी चाहिए। अल्लाह इरशाद फरमा देता है, फरिश्ते रुक जाते हैं। अब बुराई, चाहे जितना बड़ा जुल्म करने वाला इंसान हो, चाहे जितना बड़ा कातिल का इंतकाल हो जाए, मगर कोई इंसान बुराई नहीं करता। सब कहते हैं बहुत नेक था, बहुत अच्छा था, कैसा भी हो, गुनहगार हो, कैसा भी हो, जो कुछ किया अल्लाह माफ़ करे, जन्नत नसीब करे। अल्लाह उसकी ज़बान से तारीफ़ चलने लगती है। ज़बान से उसकी तारीफ़ इसलिए होती है, अल्लाह कहलवाता है, अल्लाह ज़बान से बोलने की तौफीक देता है। अब तुम जब भी कहना, इसकी तारीफ़ करना, बुराई ना करना। अल्लाह, मेरे ये रब की एहसान है। इसलिए मुसलमानों, जब तुम मरोगे ना, तुम्हारा जनाजा जब पहनाया जाएगा, माँ रोती रहेगी, बहन रोएगी, भाई रोएंगे, रिश्तेदार रोएंगे, सब रोएंगे, मगर मुर्दा नहीं रोता। मुर्दा कहेगा तुम लोग मत रो, तुम लोग मेरे लिए क्यों रोते हो? रोने की कोई बात नहीं है। आज मैं जा रहा हूँ, ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे कबूल फरमा लिया है। अब दुनिया की कैद खाने से मैं जा रहा हूँ, अब मैं कब्र में जाऊंगा तो रसूलुल्लाह की दीदार होगा। अब इससे बड़ी मंजिल मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अब तुम अपने फिक्र मनाओ कि तुम अभी जिंदा हो, अभी भी पलट जाओ रब की तरफ, इबादत करना, वरना जैसे मेरे साथ सलीका हुआ कहीं तेरे साथ ना हो जाए। आज मैं जा रहा हूँ, कल तुम आओगे, इसलिए मेरे लिए मत रोना।
अगर रोना तो खुदा के लिए रो लेना कि अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, अल्लाह मुझे रोज़ा रखने वाला बना दे। अल्लाह अकबर। जो मुर्दा जाता रहता है अपने घर वालों को यही कहता है, मगर लोग समझते नहीं। लोग सोचते मुर्दे के लिए मैं रोता हूँ। नहीं मेरे भाई, उसके लिए रो ना, बल्कि वो कहता है तुम अपने लिए रो, मेरे लिए मत रोना। मैं तो जहाँ था वहाँ जा रहा हूँ, अब आखिरी मंजिल में जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। लोग जनाजा लेकर चल देते हैं। भाई सोचता है मैं अपने भाई का जनाजा का कांधा दे दूं, दोस्त सोचता है मैं अपने दोस्त का कांधा दे दूं, रिश्तेदार सोचते हैं मैं अपने रिश्तेदार का कांधा दे दूं। माँ तड़पती रहती है, बहन तड़पती है, मेरे भाई का जनाजा जा रहा है, मेरे बाप का जनाजा जा रहा है। जो बाप मेरे लिए काम कर कर आता था, वो बाप मेरे लिए बहुत कुछ करता था। अगर आज बेटी की आंखों में आंसू आ जाते थे, बाप से बर्दाश्त नहीं होता था। आज वो बाप दुनिया छोड़कर जा रहा है। अब आज वो बाप दुनिया छोड़कर कब्र की मंजिल में जा रहा है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, सब लोग घर में खातून रो रही हैं, लोग जाने वाले लोग उनके कांधे दे रहे हैं, जनाजे पे कांधे दे रहे हैं और कहते हैं सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा। लोग लेकर जा रहे हैं। मुर्दा कहता है अफसोस, जो मेरे साथ चलता था आज मुझे बड़ी जल्दी के साथ लेकर जा रहा है। जो मुझे मेरे साथ इतनी देर तक बैठता था, मुझसे बातें करता था, मुझसे कोई उंगली उठाता था, सबसे पहले वो बोल दिया करता था, आज मुझको पहुंचाने की देरी उसको हो रही है। कितनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब जनाजे के पीछे पीछे इंसान को चलना चाहिए तो सुबहान अल्लाह कहते रहे और कहना चाहिए अल्लाह मैं जो ये तस्बीह पढ़ रहा हूँ मरने वाले की मग़फ़िरत फरमा देना। अल्लाह अकबर। हो सकता है उसमें से कौन नेक की तस्बीह निकल जाए जिसकी बरकत अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। दुनिया के जनाजे के पीछे बातें नहीं करनी चाहिए, जनाजे के पीछे पीछे दुनिया की कोई बात नहीं करना चाहिए। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जब इमाम अहमद रज़ा का इंतकाल हुआ, सैयदी सरकार आला हजरत का इंतकाल हुआ, तो आला हजरत वसीयत करके गए थे मेरे जनाजे के पीछे पीछे भी और मेरे जनाजे के आगे जो लोग चलेंगे ना, वो कहना कि काबे के बदरूद दुआ तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशूद दुआ तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह अकबर। आला हजरत ये वसीयत करके गए थे कि ये पढ़ते पढ़ते जाना, तब मुझको कब्र के मंजिल में उतार देना। आला हजरत क्यों कहते? लोग बातें करते रहेंगे तो पता चला लोग सियासत की बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे, चुगली भी करेंगे, तो उसका गुनाह मुझ पर होगा। इसलिए आला ने फरमाया कि तुम ये मैं वसीयत कर कर जाता हूँ, मेरे जनाजे के पीछे यही शायर पढ़ते रहना। लोग पढ़ते रहे। अल्लाह अकबर। कितने बेहतरीन शायर आला ने फरमाया। आज हम लोग गुनहगार हैं, हमारी कोई तरबियत करने वाला नहीं है कि इनके जनाजे के पीछे क्या पढ़ा जाएगा, इनके जनाजे के आगे क्या पढ़ा जाएगा। लोग कहते भैया जनाजा उठाओ, जल्दी ले जाओ, कब्रिस्तान में दफन कर कर वापस चले आओ। हत्ता के जो दोस्त था कहता था मैं इसके साथ खाना खाता हूँ, इसके साथ टहलता हूँ, इसके साथ रहता हूँ, वो दोस्त गया मिट्टियाँ डाला, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 आयतें पढ़ी और 3 मुट्ठी मिट्टियाँ दिया। क्या तेरे मिट्टी के मैं मोहताज था? नहीं था। लोग एक भी लोग देते दफन कर देते, मिट्टियाँ सकेल देते, मगर वो कहना यह चाह रहा है मेरे दोस्त मैं दुनिया में तेरे साथ बहुत रहा। मिन्हा खलकनाकुम, जिस मिट्टी से तूने पैदा हुआ था, वफ़ीहा नुईदुकुम, उसी मिट्टी में तुम जा रहे हो, उसी मिट्टी में तुम मिला दिया जाओगे। कल मैं भी आऊँगा, इसी मिट्टी में से मैं पैदा हुआ था, इसी मिट्टी में आऊँगा, इसी मिट्टी में मिल जाऊँगा। तकब्बुर की कोई बात नहीं है। अल्लाह अकबर। दोस्त जल्दी से मिट्टियाँ डाला, फिर ये कहता है अरे जल्दी से हाथ को धुल लें, कहीं ऐसा ना हो कि मरने वाले की कब्र की जो मिट्टी हाथ में लग जाती है ख्वाब में आकर परेशान न करने लगे। लोग जल्दी से अपनी हाथ को भी धुल लेते हैं और धुलने के बाद दोस्त को भूल जाते हैं, मगर मरने वाला जब कब्रिस्तान में लेट जाता है, किबले की तरफ उसकी रूह कर दिया जाता है, वो कहता है अफसोस तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मुझे दफना कर कहाँ जा रहे हो, कई टन मिट्टियों के मेरे जिस्म के ऊपर लाद कर अब जा रहे हो, मुझको कोई नहीं बचाएगा। अल्लाह अकबर। तुम्हारी जूतियों की आवाज़ सुनता है, कहता है लोगों तुमने दुनिया में तो बहुत वादे किए थे कि तुम्हारे पर कोई उंगली उठाएगा मैं सबसे पहले बोलूँगा, तुम्हारे पर कोई गालियाँ देगा सबसे पहले मैं खड़ा हो जाऊँगा, अगर तुम पर कोई मारेगा तो सबसे पहले मैं खड़ा हो जाऊँगा। अरे मेरे दोस्तों बड़ी जल्दी है तुम्हें मुझे दफना जाने की, अब कहाँ जा रहे हो?
तो आवाज़ नहीं आएगी, दोस्त नहीं सुन सकेगा, मगर मुर्दा आवाज़ देगा, कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़कर यहाँ मत जाओ, ये अंधेरा घर है, यहाँ कोई नहीं है मेरा सहारा। अल्लाह अकबर। जानते हो हदीस पाक में आया है, जब मुर्दा को दफना कर लोग चल देते ना, वो बहुत सारी आवाज़ें देता है, बहुत चीखता है, बहुत चिल्लाता है, मगर बचाने वाला कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। अगर वो नेक आमाल कर कर गया है, दुनिया से इबादत कर कर गया है, इबादत करता था, नमाज कज़ा नहीं है, कुरान पढ़ता था, कुरान की तौहीन नहीं किया है, कुरान की इज्जत और एहतराम किया करता था, जब फुर्सत होती तो कुरान पढ़ा करता था, माँ बाप की एहतराम करता था, दोस्तों की एहतराम करता था। अगर कसम खुदा की इतनी इबादत कर कर वो गया है ना, मेरे रसूल से दुनिया में मोहब्बत करता था, बुजुर्गों की शान में बुरा भला नहीं कहता था, जानते हो वो कहेगा, ऐ लोगों जाओ, मैं जान रहा था तुम लोग वापस नहीं आओगे दफनाने के बाद, जाओ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं इंतज़ार तो कर रहा हूँ, मदीने वाले आका की इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं मदीने वाले आका की इंतज़ार कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अगर नामाए अमल दुरुस्त रहते हैं तो वो बंदा घबराता नहीं, बल्कि कहता है मैं ज़मीन के सीने के अंदर आ गया हूँ, कब्र के सीने में आ गया हूँ, ऐ सीना अब तू मुझको दबा नहीं सकती, मुझ पर जुल्म नहीं कर सकती, अगर जुल्म करने की कोशिश करेगी तो मदीने वाले मेरे आका तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका कहते हैं, बंदे ऐ मेरे उम्मती, जब तुम दुनिया में मुझसे मोहब्बत कर कर आए हो, दुनिया में अल्लाह उसके रसूल की इबादत कर कर आए हो, अल्लाह उसके रसूल की शान में बयान किया करते थे, समझ जाना दुनिया में जब सब लोग कब्र के ऊपर से तुम्हारे रिश्ते को ख़त्म कर देंगे और कब्र के नीचे मदीने वाले का रिश्ता शुरू हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अब तुम दुनिया से रिश्ते न जोड़ो, बल्कि मदीने वाले आका से रिश्ता जोड़ लो। अगर तुम मदीने वाले आका से रिश्ता जोड़ लोगे ना, तो कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सहाबा ने कैसी मोहब्बत की मेरे आका से, आप कभी गौर नहीं किए। सहाबा ने मेरे नबी से ऐसी मोहब्बत की है ना, कभी गौर करें सहाबा ने कैसी कैसी मोहब्बत की है। अल्लाह ऊपर। हम कह देते रसूल से मोहब्बत है, हम कहते आका से बड़ी मोहब्बत है, हम कहते रसूल की नाम आ जाएगा तो नारे लगा देंगे, हम कहते रसूल से हम इतनी मोहब्बत